वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रात में सोते समय भगवान के सपने आने पर क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र इस विषय में क्यों कह सकते हैं। वास्तु शास्त्र ऊर्जा के संतुलन का विज्ञान है। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़ जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने का स्थान, दिशा और परिवेश सपने पर गहरा प्रभाव डालता है। ज्योतिष शास्त्र ग्रह नक्षत्रों की गति और प्रभाव के बारे में बताता है। सपने पर चंद्रमा, राहु और केतु ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विभिन्न नक्षत्रों में देखे गए सपने का अर्थ अलग अलग होता है। पहला संकेत, सपने में भगवान के दर्शन। यदि आप सपने में भगवान शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश, सरस्वती या किसी अन्य देवी देवता को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो यह एक शुभ संकेत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपके घर में देवताओं की कृपा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु, चंद्रमा या शुक्र शुभ अवस्था में है। यह सपना आने पर आपके जीवन में शुभ घटना होने की संभावना रहती है। दूसरा संकेत, सपने में मंदिर, मठ या धार्मिक स्थान के दर्शन। यदि आप सपने में किसी मंदिर, मठ, धर्मशाला या किसी अन्य धार्मिक स्थान को देखते हैं तो यह एक मंगलमय संकेत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपके घर का वास्तु शुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि, राहु या केतु का अशुभ प्रभाव दूर होने की संभावना है। यह सपना आने पर आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना रहती है। तीसरा संकेत, सपने में पूजा, अर्चना या यज्ञ के दर्शन। यदि आप सपने में स्वयं को पूजा, अर्चना या यज्ञ करते हुए देखते हैं तो यह एक शुभ संकेत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपके घर का पूजा घर शुभ ऊर्जा से परिपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा या गुरु शुभ अवस्था में हैं। यह सपना आने पर आपके जीवन में धार्मिक कार्य की सफलता मिलने की संभावना रहती है। चौथा संकेत, सपने में देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होना। यदि आप सपने में देवी देवताओं से आशीर्वाद पाते हुए देखते हैं तो यह एक अति शुभ संकेत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपके घर में देवताओं का साक्षात वास है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु शुभ फल दे रहे हैं। यह सपना आने पर आपके जीवन में दिव्य कृपा की वर्षा होने की संभावना रहती है। पांचवा संकेत, सपने में धर्मग्रंथ पढ़ना या सुनना। यदि आप सपने में स्वयं को धर्मग्रंथ पढ़ते हुए या सुनते हुए देखते हैं तो ये एक मंगलमय संकेत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपके घर का पूर्व या उत्तर दिशा शुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध और गुरु शुभ अवस्था में हैं। यह सपना आने पर आपके जीवन में ज्ञान की उन्नति होने की संभावना रहती है। छठा संकेत, सपने में तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थान भ्रमण। यदि आप सपने में स्वयं को तीर्थ यात्रा करते हुए या धार्मिक स्थान भ्रमण करते हुए देखते हैं तो यह एक शुभ संकेत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपके घर का उत्तर या पूर्व दिशा शुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि और केतु शुभ फल दे रहे हैं। यह सपना आने पर आपके जीवन में यात्रा लाभ होने की संभावना रहती है। सातवां संकेत, सपने में देवी देवताओं के मुख से मंत्र सुनना। यदि आप सपने में देवी देवताओं के मुख से मंत्र सुनते हुए अनुभव करते हैं तो यह एक अति शुभ संकेत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपके घर का पूजा घर अत्यंत पवित्र है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु शुभ अवस्था में हैं। यह सपना आने पर आपके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति की उन्नति होने की संभावना रहती है। आठवां संकेत, सपने में देवी देवताओं से साक्षात्कार। यदि आप सपने में देवी देवताओं से साक्षात्कार करते हुए देखते हैं और उनसे बात करते हुए अनुभव करते हैं तो यह एक दिव्य संकेत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपका घर एक देवस्थान में परिवर्तित हो गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में सभी ग्रह शुभ अवस्था में हैं। यह सपना आने पर आपके जीवन में दिव्य अनुभूति होने की संभावना रहती है। नौवां संकेत, सपने में देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहण। यदि आप सपने में देवी देवताओं से प्रसाद ग्रहण करते हुए देखते हैं तो क्या यह एक मंगलमय संकेत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपके घर का रसोई घर शुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र शुभ अवस्था में हैं। यह सपना आने पर आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होने की संभावना रहती है। 10वां संकेत,
सपने में देवी देवताओं के वाहन के दर्शन। यदि आप सपने में देवी देवताओं के वाहन जैसे गरुड़, नंदी, मूषक, हंस आदि देखते हैं तो यह एक शुभ संकेत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपके घर का पश्चिम या उत्तर दिशा शुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल और केतु शुभ अवस्था में हैं। यह सपना आने पर आपके जीवन में यान वाहन लाभ होने की संभावना रहती है। 11वां संकेत, सपने में देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र के दर्शन। यदि आप सपने में देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र जैसे शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, डमरू आदि देखते हैं तो यह एक मंगलमय संकेत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपके घर का दक्षिण या पूर्व दिशा शुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल शुभ अवस्था में हैं। यह सपना आने पर आपके जीवन में शक्ति और साहस की वृद्धि होने की संभावना रहती है। 12वां संकेत, सपने में देवी देवताओं के आभूषण के दर्शन। यदि आप सपने में देवी देवताओं के आभूषण जैसे मुकुट, हार, कुंडल, वलय आदि देखते हैं तो यह एक शुभ संकेत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपके घर का दक्षिण या पश्चिम दिशा शुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्रमा शुभ अवस्था में हैं। यह सपना आने पर आपके जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि होने की संभावना रहती है। 13वां संकेत, सपने में देवी देवताओं की स्तुति पाठ। यदि आप सपने में स्वयं को देवी देवताओं की स्तुति पाठ करते हुए देखते हैं तो यह एक मंगलमय संकेत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपके घर का पूर्व या उत्तर दिशा शुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु और बुध शुभ अवस्था में हैं। यह सपना आने पर आपके जीवन में यश और कीर्ति की वृद्धि होने की संभावना रहती है। 14वां संकेत, सपने में देवी देवताओं का नृत्य दर्शन। यदि आप सपने में देवी देवताओं को नृत्य करते हुए देखते हैं तो ये एक शुभ संकेत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपके घर का मध्य भाग शुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र शुभ अवस्था में हैं। यह सपना आने पर आपके जीवन में आनंद और उत्सव की वृद्धि होने की संभावना रहती है। 15वां संकेत, सपने में देवी देवताओं का आलिंगन प्राप्त होना। यदि आप सपने में देवी देवताओं से आलिंगन पाते हुए देखते हैं तो ये एक अति शुभ संकेत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपका घर एक देवस्थान में परिवर्तित हो गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में सभी ग्रह शुभ अवस्था में हैं। यह सपना आने पर आपके जीवन में दिव्य प्रेम और सुख की प्राप्ति होने की संभावना रहती है। 16वां संकेत, सपने में देवी देवताओं की बात सुनना। यदि आप सपने में देवी देवताओं की बात सुनते हुए अनुभव करते हैं तो यह एक मंगलमय संकेत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपके घर का पूर्व या उत्तर दिशा शुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध और शनि शुभ अवस्था में हैं। यह सपना आने पर आपके जीवन में ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि होने की संभावना रहती है। 17वां संकेत, सपने में देवी देवताओं की परिक्रमा। यदि आप सपने में स्वयं को देवी देवताओं की परिक्रमा करते हुए देखते हैं तो ये एक शुभ संकेत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपके घर का चारों ओर शुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु शुभ अवस्था में हैं। यह सपना आने पर आपके जीवन में सुरक्षा और शांति की प्राप्ति होने की संभावना रहती है। 18वां संकेत, सपने में देवी देवताओं के चरण स्पर्श प्राप्त होना। यदि आप सपने में देवी देवताओं के चरण स्पर्श पाते हुए देखते हैं तो यह एक अति शुभ संकेत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपके घर का मुख्य द्वार शुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा शुभ अवस्था में हैं। यह सपना आने पर आपके जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि होने की संभावना रहती है। 19वां संकेत, सपने में देवी देवताओं के आंसू देखना। यदि आप सपने में देवी देवताओं के आंसू देखते हुए अनुभव करते हैं तो ये एक मिश्रित संकेत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सपना सूचित करता है कि आपके घर में कोई पाप कार्य हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि अशुभ अवस्था में हैं। ये सपना आने पर आपको पूजा पाठ करना चाहिए। 20वां संकेत, सपने में देवी देवताओं का क्रोध देखना। यदि आप सपने में देवी देवताओं का क्रोध देखते हुए अनुभव करते हैं तो ये एक अशुभ संकेत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सपना सूचित करता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल और राहु अशुभ अवस्था में हैं।
ये सपना आने पर आपको दान धर्म करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये सभी संकेत आपके सपने में आने पर आप स्वयं समझ सकते हैं कि किस प्रकार की घटना आपके जीवन में घटित होगी। किंतु एक बात स्मरण रखें, सपने सदैव सत्य नहीं होते, अतः सपने को अत्यधिक महत्व देना उचित नहीं है, बल्कि भगवान पर विश्वास रखकर अपना कर्म करना उचित है। भगवान सदैव आपके मंगल की कामना कर रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में।